अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ैन महबूब है और आज मैं आपके साथ एसटीएस और एनटीएस का कंप्लीट पास पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को ईद तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलें, बहुत मज़े के एमसीक्यूज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। ठीक है। ओवरऑल पेपर होगा, एक ही वीडियो बनेगी। सही है। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और हमारा भी बचे। चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज। मतलब दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बोल रहा है इनमें से बताओ कि अगर किसी वर्ड को चेंज होना है तो कौन से वर्ड को चेंज होना है। हाउ विल दे गॉट अक्रॉस द रिवर इफ द फेरी इज नॉट रनिंग। ठीक है, फेरी कश्ती को बोल लेते हैं। बोल रहे हैं कि अगर कश्ती नहीं चल रही है तो वो कैसे रिवर को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताना है गलती कहाँ पर है। तो यहाँ पर गलती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर गलती, यहाँ पर गेट अक्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ईजी है, हलवा है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू आपके पास। हाँ, चिकन चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन डिपेंड्स ऑन दियर पेरेंट्स फॉर फूड एंड क्लोथिंग। तो डिपेंड भी सही है, दियर पेरेंट्स भी सही है, फार भी सही है, एंड भी सही है, तो नो एरर, ई वुड बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ईजी है। उसके बाद फिर आपको क्या बताना है, क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। असर्शन। जी हाँ, असर्शन का अपोजिट क्या होता है। स्टेटमेंट, डेनियल, क्लेम, अनरेस्ट, टायरिंग। डेनियल इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास है ऑब्स्टिनेट, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टेंट, डेयरिंग, कोरेजुअस। ये तो आपको याद करने होंगे खुद। ठीक है, मे भी रिपीट हो सकते हैं। ई वुड बी द करेक्ट आंसर। सही है, ई करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद आपके पास है, फिर क्या बताना है आपको। जी हाँ, सिमिलर बताना है, अनएम्बिजुअस। ठीक है। हाँ, तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज है, इसका सही जवाब क्या होगा, सी, क्लियर। ठीक है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर आपके पास एमसीक्यूज है, रेग्ड। ऑप्शन ए है डिफाइंड, डेवलप्ड, रजिस्टर्ड, रूइंड, काउंटेड। जी हाँ, तो सही क्या होगा, सिक्स का सही जवाब होगा डी। चलें, इंग्लिश है थोड़ा बोरिंग है, फिजिक्स में आएंगे। फिजिक्स तो भाई और बोरिंग है, इतना मुश्किल दिया हुआ मैं आपको क्या बताऊं। क्या 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 ख्याल है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते, एमसीक्यूज को डायरेक्ट देखते हैं। द फ्रेज स्प्रेड लाइक अ ग्रास फायर मीन्स रैपिड स्प्रेड, फायर फाइटिंग, ग्रास ग्रोथ, ड्रेडफुल साइट, हिडन न्यूज। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ए, स्प्रेड लाइक अ ग्रास फायर, रैपिड स्प्रेड होना किसी भी चीज का। उसके बाद आइडेंटिफाई द फ्रेज ऑन विच द पीपल ऑफ द ईस्ट साइड एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द डेड लिस्ट। अभी ऑप्शन ऊपर, इसको जब पैराग्राफ को पूरा पढ़ोगे ना आपको मिल जाएगा। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंग्लिश है इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें। Complete the sentences by choosing the most appropriate word. The injured players was taken dash the field, off the field, out the field, in the field, by the field. जी हाँ, नाइन्थ का सही जवाब क्या होगा, ऑफ द फील्ड। उसके बाद आपके पास है द बॉक्स डैश ग्रीन आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड, कार्व्ड, क्रिएटेड, पेंटेड, चैजल्ड, मोल्डेड। जी हाँ, 10वें का सही क्या होगा, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपकी इंग्लिश खत्म हुई। अब शुरू करते हैं फिजिक्स। बड़ा मजा आने वाला है फिजिक्स में, पहले ही प्रॉब्लम दिया हुआ है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी वर्ड रेस्ट हो, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो ये मालूम करनी है एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल ईजी है। डिस्टेंस को डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये हमें मालूम करनी है। तो इसको इधर रखो, टू, एन की जगह पर ओ हम ये फिफ्थ रखेंगे, 5 - 1, 2 5 द 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस क्या है, जी हाँ 36। ये 2 इधर डिवाइड कर रहे हैं, इधर आकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 9a बच गया। ठीक है, 36, 72, 72 को 9 के साथ डिवाइड करोगे जवाब क्या आएगा, जी हाँ 72 को डिवाइड करोगे 9 के साथ तो आपको जवाब आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ईजी था, फार्मूला याद कर लो, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट if there is no external force applied to a system then total momentum of this system remains constant। ये बात तो सही है।
जब तक एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अप्लाई नहीं होगा तब तक उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू सिस्टम देन द टोटल मोमेंट, ये गलत है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम कीप्स चेंजिंग, गलत है। ए वुड बी द करेक्ट आंसर, सिर्फ ए, ये सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। उसके बाद आपके पास सवाल है, प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च्ड एट विच एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू अटेन मैक्सिमम रेंज। 45 की एंगल सबको पता है, ठीक है। उसके बाद अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल एट एन इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको, जी भाई क्या है वेलोसिटी, 36 आपको दी हुई है। द मेन डिस्टेंस द बॉल कैन रीच, डिस्टेंस मालूम करना है। पर सुनना, अज्यूम बॉल इज कॉट एट द सेम हाइट एज इट वाज रिलीज्ड, बोला है जहां से बॉल को छोड़ा गया था पकड़ने वाले ने भी वहीं से पकड़ा है बॉल को, मतलब जितना बॉल ऊपर गया उतना ही बॉल नीचे भी आया। अब डिस्टेंस मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला होता है 2gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, हमें हाइट मालूम करनी है तो g इसके साथ डिवाइड करेगी 2g। v स्क्वायर कितनी है 36, 36 का जब स्क्वायर करोगे 36 3600 होगा, 2g इट मीन्स 19.6, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो समथिंग ये जवाब आएगा 132, बिल्कुल ईजी है, सही है। उसके बाद आपके पास सवाल है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी अप्लाइड, बोल रहा है आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम कैसे बना सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो स्पेस क्राफ्ट है उसको रोटेट करो, आर्टिफिशियल ग्रेविटी खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ूंगा तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। अ 70 kg मेन, बिल्कुल ईजी है, देखना बड़े मज़े के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। अ 70 kg मेन रन्स अप अ हिल थ्रो, हाइट दी हुई है भाई, 2 सेकंड टाइम दिया हुआ है। हाँ भाई, आउटपुट मालूम करना है, पावर मालूम करना है। पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, जी हाँ। वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन या जूल, जी वर्क का यूनिट होता है जूल। चलें, वर्क बराबर होता है F/d के। चलें, वर्क को हम कंसिडर करते हैं mgh। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ mgh कहाँ से है, मैं बता सकता हूँ, बट इसको अगर हम डिस्कस करेंगे टाइम हमारे पास चला जाएगा। टी, मास भी दिया हुआ है, ग्रेविटी भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, टाइम के साथ जवाब आ जाएगा ए, करके देखना, ठीक है। उसके बाद द टार्क विल बी ग्रेटर इफ, बोल रहा है टार्क ज़्यादा होगा कब, जी हाँ, बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड innate arm are similar, both magnitude of force and moment arm are greater, दोनों ग्रेटर होंगे, जितना ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड और मोमेंट ऑफ आर्म यानी कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना टार्क ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्चुअल है। एग्जांपल बताना है स्पिन मोशन का, द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जंपिंग ऑफ अ पैराट्रूपर फ्रॉम हेलीकॉप्टर, फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड, रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिल, ई बोथ ए एंड बी, जी हाँ क्या होगा, ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी, हलवा। उसके बाद आपके पास सब कितने बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड, there is the sum of force of friction, there is the force of friction involved during the motion of the body, there is a greater force of friction involved during the motion of the body, both and be none of them। जी हाँ, तो सही क्या होगा 19 का सही होगा बी, there is no force of friction involved during the motion of the body, इनके मुताबिक, ठीक है। उसके बाद आपके पास सवाल है, बड़े मजे का एमसीक्यूज है। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, ब्लॉक है उसका मास है ये, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, हॉरिजॉन्टल ऐसे बोलते हैं, और फ्रिक्शनलेस, टेबल फ्रिक्शनलेस है। स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। F इज इक्वल टू -kx, फार्मूला है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। F को डिवाइड करोगे x के साथ, F भी दिया हुआ है, x 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.2 होगा। फोर्स कितना है 5 को डिवाइड करो 0.2 के साथ, जवाब आ जाएगा 25, बिल्कुल ईजी है। अगर समझ ना आया हो तो कमेंट्स में आप ये फार्मूलाज पूछ सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। उसके बाद आपको क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव इज जीरो, बोला रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब हम दो वेव्स को हम इंटरफेयर करवा रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है या लेस मिल रही है, तो मेरे ख्याल से वो क्या होगा, मतलब दो वेव्स को हम आपस में कंबाइन करवा रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव होगा या इंस्ट्रक्टिव होगा, जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है ही नहीं। चले, उसके बाद आपके पास हम आ जाते हैं, अ कार
सॉरी ये हो गया है ना। उसके बाद हम आपके पास आ जाते हैं, द स्मॉलर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। बोल रहा है अगर आई से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा स्मॉलर होगा तो विजुअल एंगल क्या होगी। सिंपल सी बात है भाई, अपोजिट कॉन्सेप्ट है, विजुअल एंगल विल बी ग्रेटर। अच्छा ये बड़े मजे का एमसीक्यू है। एक सिस्टम में जिसको हम 2000 जूल हीट दे रहे हैं, मतलब क्यू दे रहे हैं, फिर वो 1200 जूल वर्क कर रहा है, फिर बोल रहा है हीट देने के वक्त 200 जूल हीट वो लॉस कर देता है। इंटरनल एनर्जी मालूम करो। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। देखें हमने इसको जो एनर्जी दी हुई है वो 2000 जूल दी हुई है, बट 200 एनर्जी वो लॉस भी कर, सॉरी हमने जो इसको हीट दी हुई है वो 2000 जूल दी हुई है, 200 हीट वो लॉस भी कर रहा है। तो पहले तो इन दोनों को आपस में माइनस को करो, हमारे पास क्या बचेगा 1800। वर्क कितना कर रहा है 1200, तो जवाब क्या आ जाएगा 600। ट्रिकी था बड़ा, सही है, बिल्कुल ईजी। अच्छा ये एमसीक्यू तो बड़ा गंदा है, मुझसे नहीं हुआ, इसका जवाब कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद फिर आपके पास एमसीक्यूज है। हाँ ये बड़े मजे का एमसीक्यू, तो बड़ा लेंदी। देखें एसटीएस और एनटीएस वालों ने टेस्ट कितनी मुश्किल निकाली हुई है, जैसे इनको ये टेस्ट देने के बाद बच्चों को एमबीबीएस की डिग्री दे देनी है। एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स है, उनके मिडवे में इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर है। दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, वन ऑफ द प्लेट इज मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। द फोर्स, फोर्स मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने इधर फार्मूला लिखा हुआ है, देखें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करोगे, बिल्कुल सिंपल है। वोल्टेज दिया हुआ है 60, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल ईजी है। ई की वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ईजी है। तो चार्ज आपको दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज दी हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपको मिल जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स इजीली मिल जाएगा। 25 का जवाब होगा ए, वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर फिर भी ना हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। वोल्टेज को डिवाइड करोगे डिस्टेंस के साथ, डिवाइड कर दिया, फिर वो आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे चार्ज के साथ, ये मिल जाएगा, बिल्कुल ईजी हलवा। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। चलो सही जवाब बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा बी, पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज ग्रेटर रिड्यूस विथ एन इंक्रीज इन द चार्ज ऑन इट। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये दूसरा बड़े मजे का, देखो प्रॉब्लम कितने दिए हुए, अल्लाह माफ करे। करंट दिया हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाँ बोल रहा है एक वायर में से हम इतना इतना करंट पास करवा रहे हैं, एक वायर में से इतना करंट पास करवा रहे हैं 1 सेकंड के लिए, तो बताओ उसमें से इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे। ओ ये इलेक्ट्रॉन मालूम करने, ये इलेक्ट्रॉन मालूम करने, बिल्कुल ईजी है। करंट को मल्टीप्लाई करोगे टाइम के साथ, डिवाइड करोगे चार्ज के साथ, ये चार्ज दी हुई है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। मैं सही जवाब बता देता हूँ, सोल्व इसको आप खुद करेंगे, अगर मैं सोल्व करूँगा तो बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, जो कि हमें बचाना है। अच्छा उसके बाद आपके पास सवाल है फिर से, हाँ आपके पास सवाल है एन इलेक्ट्रिक केटल, एक इलेक्ट्रिक केटल है 1500 वाट्स पावर उसका दिया हुआ है, रेटिंग बॉयल्स सर्टेन, 5 मिनट लेती है वो किसी चीज़ को बॉयल करने के लिए, हीट मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, हीट। तो हमारे पास पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, बिल्कुल ईजी है। वर्क का यूनिट क्या है जूल, हीट का यूनिट भी क्या है जूल, तो इधर आप वर्क की जगह क्यू दे दें, दे दिया। अब पावर को मल्टीप्लाई करें टाइम के साथ, आपको क्यू मिल जाएगा, बिल्कुल ईजी। पावर आपको दिया हुआ है, टाइम भी आपको दिया हुआ है, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपका जवाब क्या होगा, 28 का, जी हाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ द मूविंग चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ऑफ इंडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। देखें इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो नीचे सब्सक्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से इजीली आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सवाल दिया हुआ है, जी हाँ बड़े मुश्किल सवाल दिए हुए हैं। अ कॉइल ऑफ 600 टर्न्स इज ए थ्रेशोल्ड बाय फ्लक्स 8, ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या दिया हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम। उसके अलावा आपको सवाल दिया हुआ है विच, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट स्टोन ब्रिज, कौन सा है जो हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस ब्रिज, ऑल ऑफ देम, उसके अलावा आपके पास है नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, बिल्कुल ईजी।
उसके बाद द साइनोसोडल वेव फ्रॉम कैन बी वरीड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, फेज एंगल। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा, चलें बताएं, जल्दी बताएं। 32 का सही जवाब होगा ई, 1, 2 एंड 3। उसके बाद आपके पास लास्ट नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े अभी। अ सेमी कंडक्टर ऑफ फोटोडायोड इज, फोटोडायोड का जो सेमी कंडक्टर होता है वो क्या होता है, रिवर्स ब्यास्ड होता है, फॉरवर्ड ब्याज होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव या ट्रांजिस्टर होता है। जी हाँ, क्या होगा, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। ठीक है, फिजिक्स इतनी मुश्किल निकाली हुई है, मुझे तो हल करने में पता नहीं क्या हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है। रेडिएशन कैन काज, जी रेडिएशन क्या काज कर सकती है, ल्यूकेमिया, रेडिएशन सिकनेस, स्किन कैंसर, जीन म्यूटेशन, ऑल ऑफ देम। जी हाँ, 35 का मेरे हिसाब से ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, हाँ लेज़र की एप्लीकेशन क्या है, जी हाँ बिल्कुल इजी। टू परफॉर्म प्रीशियस, सही है। एज पोटेंशियल एनर्जी, सही है। फॉर टेलीकम्युनिकेशन, सही है। फॉर प्रिसाइज कटिंग ऑफ मेटल, ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी है। चलें, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो इसकी सैम्पल क्या होगी। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास, तो 23, 23 सी वुड बी द करेक्ट आंसर, सोडियम। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछ रहा है। जी भाई, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को किसके अंदर मेरे के अंदर, लेंथ के अंदर, LT-2 देखते हैं, LT-2। ठीक है, उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्केलर क्वांटिटीज एक्सेप्ट। जी हाँ, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स। फोर्स स्केलर है, वेक्टर है। जी हाँ, डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ये वेक्टर है, बिल्कुल इजी। उसके बाद आने वाली है केमिस्ट्री आपके पास। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को भी देख लेना, मुझसे ये हल नहीं हुआ, देख लो इसको, हल करना और मुझे ऑप्शंस में जवाब बताना। केमिस्ट्री, which of the following statement is true of amorphous solids? They possess symmetry, they are isotrope, they are anisotropic, they are clean, they have a definite shape। जी हाँ, 41 क्या होगा सही जवाब, सही जवाब होगा बी। कितने मुश्किल हैं। चलो, उसके बाद 42 सारा बुक में से निकाला हुआ है इन्होंने, सारा बुक में से लाइन बाय लाइन निकाला हुआ है। Which of the following statement is correct? Faraday's experiment indicates the existence of electrons. Crookes tube experiment shows the presence of electrons and protons in an atom. Radioactivity confirms the presence of electron. मेरे ख्याल में all of them या नहीं, 42 all of them is the correct answer। सब सही बता रहा है। इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, नो बोल रहा है एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। अबो प्रिंसिपल दूर दूर तक सबको पता है, बिल्कुल इजी। हाँ, पूछ रहा है इनमें से डायपोल मोमेंट जीरो किसकी होगी, जो नॉन पोलर होते हैं उनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, तो ये सब नॉन पोलर है। ऑल ऑफ देम वुड बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 4 हो गए हम तो। चले, ये भी पूरा हो गया, बाकी थोड़े बचे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी, energy required to break bond between two atoms in a सही है, is taken as the, हाँ is taken as the ordinary release in forming, सही है। is the measure of the strength of the bond, मेरे हिसाब से तो E would be the correct answer, 45 का E, जी करेक्ट आंसर E। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। जी हाँ, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, चलें -6 +6 5, हाँ 5 वुड बी द करेक्ट। 46 का आपके पास जो सही जवाब है वो डी। बताऊं कैसे, देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होती है, तो इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करोगे, -6 इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन पर जो होती है प्लस की 1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, उधर जाकर माइनस करेगा, 6 - 1 5। आज तक बहुत सारे लोगों को ये ऑक्सीडेशन नंबर समझ नहीं आता आया, पर मैं क्या करूँ, मैं इस पर अभी वीडियो भी नहीं बना सकता। ठीक है, अच्छा आपके पास प्रॉब्लम आया हुआ है, हाँ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। देखें, एक इसका, दो इसके, तीन, तो 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल इजी। ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियड, फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम आई थिंक। उसके बाद द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, जी हाँ कौन बताएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, मोल, क्यूबिक डेसीमीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। उसके बाद आपके पास सवाल है, हाइड्राइड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हॉट अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ जी हाँ, तो इसका सही क्या होगा, इसको कौन बोल रहा है, हाइड्राइड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम पास करवा रहे हैं अल्कली मेटल्स के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, तो मेरे ख्याल से हमारे पास कौन से बनेंगे, आई थिंक आयोनिक हाइड्राइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे हमारे पास, आयोनिक हाइड्राइड्स। जी हाँ, आयोनिक हाइड्राइड्स वुड बी द करेक्ट आंसर।
अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, बोला जिप्सम को हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इट लूजेस सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम्स, जी हाँ, जिप्सम क्या बन जाएगा फिर, एप्सम साल्ट, किजराइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा। 51 ये बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट दोगे। उसके बाद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक एजेंट प्रॉपर्टीज हैं, सही है, ऑक्सीडाइजिंग है, सही है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है, सही है, सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टीज, तो आई थिंक ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। थक गया मैं तो इतनी वीडियो बना बना के। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसको कंप्लीट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्ट करेगा, ये नहीं, ये एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये करेगा और हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। अच्छा, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, वैसे ये अब तो प्रिंसिपल यूज़ किया गया है, अगर मैं इधर यूज़ करूँगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सही जवाब बता रहा हूँ। हाँ, 54 का सही जवाब होगा सी। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग पाउडर इज, बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल इजी। अच्छा, फिर इसका आईयूपीएक नेम बताना है, डबल बॉन्ड है भाई। हाँ, नंबरिंग देना कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मतलब जवाब हेक्सेन होना चाहिए। चलो ये हेक्सा पड़ा, बस यही जवाब होगा। आई थिंक बी वुड बी द करेक्ट आंसर, 56। यस, ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक लड़ाया करो भाई, टाइम बचाओ, ट्रिक लड़ाओ। अच्छा, बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम पेट्रोलियम, फ्रॉम कोल, ऑल ऑफ देम, सबको पता है, सारा बुक में से निकाला हुआ है। द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, आई थिंक ऑल ऑफ देम, 58। इतना इजी पेपर निकाला हुआ है केमिस्ट्री, अगर आना चाहिए बस। ओ आर इज अ न्यूक्लियोफाइल ऑफ, ओ आर किसका न्यूक्लियोफाइल है, जी हाँ, ईथर्स का, ओ आर सबको पता है। Primary alcohol is produced by reactions of Grignard reagent with followed by hydrolysis in acidic medium. Carbon dioxide, formaldehyde, acetaldehyde, ketone, methyl chloride. तो क्या होगा सही जवाब, जी हाँ, 60 का, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, formaldehyde। चलिए मजे मजे से पढ़ते हैं। An ester is prepared by the reaction of two alcohols, carboxylic acid and alcohol, कीटोन इन अल्कोहल, अल्डिहाइड इन अल्कोहल, ऑल ऑफ द अबव, जी हाँ, 61 का सही जवाब होगा बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड फॉर इचिंग, हाँ, इचिंग ऑफ ग्लासेस, आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैंने दूर दूर तक एमसीक्यूज पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, पर मैंने गलत बताया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स यूज्ड फॉर इचिंग, इचिंग मतलब ग्लासेस को डिजाइन देने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है, जी हाँ, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल ईजी है। चलें, पूरा होने वाला है, होने वाला है, हौसला रखें, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बाय हीटिंग, ये बड़े मजे का एमसीक्यू है, बोला लाइन स्टोन के 25 ग्राम को हम हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट क्या होगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखें, इसके ग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, इसके ग्राम्स दिए हुए हैं, तो पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास क्या है 25, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास होता है 100, ठीक है, इनको डिवाइड करोगे जवाब आएगा 0.25। अब ये जो 0.25 आपके पास आया है, 0.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे ओ कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुलर मास के साथ, जो कि 44 है, जो कि क्या है 44, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जवाब मिलेगा आई थिंक 11, सी 63 का, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, यस सी करेक्ट है। ये ट्रिक है बड़ी, याद कर लेना इसको, आएगा जरूर आएगा। अच्छा, ये बॉयल्स लॉ पे फार्मूला है V1/T1 V2/T2, हमने मालूम क्या करना है, V2 मालूम करना है, तो रीअरेंज करके कर लेना, ना हो तो आई एम हियर फॉर यू। If the matter in a given system at a given condition is divided into two equal parts, एक matter है उसको हमने दो equal parts में divide किया, then the value of the extensive property will become, तो extensive property की value क्या होगी, डबल होगी ऑफ द ओरिजिनल, हाफ ऑफ द ओरिजिनल, रिमेन इन द सेम एज ओरिजिनल। हाँ, matter है उसको डिवाइड किया है, तो बोल रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, मेरे हिसाब से तो सेम होनी चाहिए, चलें देखते हैं। भाई बोल रहा है हाफ, हाफ ऑफ द ओरिजिनल इज द करेक्ट आंसर। द मेजरमेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब are given out in a chemical reaction is referred as enthalpy, endothermic reaction, exothermic reaction, thermochemistry, heat of formation, 66, D would be the correct answer, thermochemistry। हाँ, एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, इधर कर लेता हूँ, रिएक्टेंट
प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट कहाँ पर है, 6 दिया हुआ है, प्रोडक्ट है ये आपके पास, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, और आर रिएक्टेंट आपको 4 दिया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू भी 4, ये भी 4, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 16, 36 को डिवाइड करोगे 16 के साथ, तो समथिंग आपके पास जो जवाब आएगा 2.25 आएगा। ये फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले के हिसाब से होगा। देखिए मैं डिटेल में इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, अगर मैं बताया तो टाइम बहुत चला जाएगा हमारे पास। इफ द रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट इज ग्रेटर देन द केसी, अगर बोल रहा है कंसंट्रेशन का रेशियो केसी से बड़ा है तो क्या होगा, तो रिएक्शन बोल रहा है शिफ्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, द रेशियो इंक्रीज टू द वैल्यू ऑफ के सी। जी हाँ, तो 68 का सही जवाब होगा ए, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल। चलें उसके बाद देखते हैं, ये भी होगा, बायोलॉजी आने वाली है, बायोलॉजी। चलो, एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या है भाई, NaCO, पता नहीं क्या है ये। चलो तो इसका सही जवाब बता देता हूँ। सही जवाब कैसे बताऊंगा, ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहे। Which of the following is true regarding methyl alcohol? कौन सा है जो मिथाइल अल्कोहल के रिगार्डिंग जो है ट्रू है? ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज कलरलेस, वोलेटाइल, थिन लिक्विड। बिल्कुल इजी। बायोलॉजी पर आते हैं। Which of the following fungus is utilized in baking industry? I think yeast. जी हाँ, yeast is the correct answer. Which of the following is included in bryophytes? जी हाँ, mosses, club mosses. I think 72 का A, mosses. Spatula phylum Platyhelminthes are roundworm, flatworm, hookworm, threadworm, pinworm। जी हाँ, कौन बताएगा? 73 B, flatworms। पक्का? हाँ, Platyhelminthes को flatworm कहा जाता है। A characteristic feature of echinoderm, कैनाल सिस्टम। इनके पास बोला है कैनाल सिस्टम होता है, क्या ये बात सच है? चलें उसके बाद क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, echinoderm। आई थिंक बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ 74। जी हाँ, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पर होता है? थाइलाकोइड में होता है। द ईंट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, पायरूवेट। सबको पता है, बिल्कुल ईजी। द मेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विथ इन अ टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू के अंदर जो ब्लड जमा हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसको कहा जाता है बी, हेमाटोमा। मेल्फिजान ट्यूबल्स आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रिएशन ऑफ, अच्छा मेल्फिजान ट्यूबल किसका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है? 78 कॉकरोच, अर्थवर्म। मेरे हिसाब से अर्थवर्म वुड बी द करेक्ट आंसर, नहीं कॉकरोच सही है। ग्रोथ मूवमेंट काज इन रिस्पॉन्स ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल के होते जियोट्रोपिज्म। ठीक है, बिल्कुल इजी। अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन यूजुअली सीन इन गर्ल्स एंड यंग वुमेन विद लॉस ऑफ एपेटाइट, एनारोक्सिया नर्वोसा। जब भूख नहीं लगती तो इसको बोलते हैं एनारोक्सिया नर्वोसा, जब भूख लगती है तो आई थिंक उसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। अच्छा, उसके बाद है हेमोग्लोबिन कैरीज मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा बाय 50 टाइम्स। जी हाँ, सॉरी, हाँ कहाँ गया आपके पास, ये रहा, हाँ 81 MCQs है आपके पास। जी, 50 टाइम्स, 20 टाइम्स, 70 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स। तो 70 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। बड़ा बड़ा होगा लेक्चर, बहुत बड़ा हो गया। बोन्स ऑफ द स्कल आर ज्वाइन बाय, स्कल की बोन्स जो है वो किसकी हेल्प से ज्वाइन है? जी हाँ, 82 फिक्स्ड, फिक्स्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या पढ़ूँ अब? साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। 83, जी हाँ, क्लीवेज इज द करेक्ट आंसर। हाईली कंटेंस पोर्शन ऑफ द क्रोमोटिन इज कॉल्ड यूक्रोमोटिन, हिट्रोक्रोमोटिन आई थिंक, जो हाईली कंटेंस होता है जिसको अलग नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, द डिजीज ऑन विच पेशेंट्स पास यूरिन दे रैपिडली टर्न ब्लैक। हाँ, अल्कप्टोनेरिया या फिनाइल कीटोनेरिया। 85, जी हाँ 85, तो मेरे हिसाब से या फिनाइल कीटोनेरिया या अल्कप्टोनेरिया, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, फिर भी कंफर्म कर लेना इसका। डिप्लोटीन इज द सब स्टेज ऑफ, सेल साइकिल में से सवाल आते ही आते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। डेफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ हार्मोन बाय एडिनल ग्लैंड रिजल्ट्स इन, अगर एडिनल ग्लैंड जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस है और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो हमें क्या होगा? जी हाँ 87, तो हमें होगा एडिसन्स डिजीज। 87, जी हाँ एडिसन्स डिजीज होगी हमें। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट साइफिल्स, गोनोरिया, अल्जाइमर।
इज द करेक्ट आंसर। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है। द प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, जूप्लैंक्टन, फंजाई, फाइटोप्लैंक्टन, ऑल ऑफ देम। 89 का सही जवाब होगा डी, फाइटोप्लैंक्टन। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस occurs when mother RH पॉजिटिव, आई थिंक मदर RH नेगेटिव, मदर RH नेगेटिव होगी, बेबी जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा। बिल्कुल इजी। अम्नियोस्टेसिस इज प्रिफर्ड बिटवीन, बुक की लाइंस ली हुई, एग्जैक्ट बुक की लाइंस, ए इज द करेक्ट आंसर। 16th और 18th वीक में हम अम्नियोटिक फ्लूइड ले सकते हैं। लेमार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जी हाँ, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 2 3 जी, 92 का सही होगा सी, ओनली 3। ठीक है, फिर ये सवाल आया हुआ, इसको आप देख लेना। बाकी 7 MCQs आपके बचे हैं, उसको छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।